नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर हरिद्वार से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। देर शाम हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर चेकिंग के दौरान बहादुराबाद थाना पुलिस ने जब 2 बाइक सवार 4 बदमाशों को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश नीतीश को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। एसएसपी ने बताया कि घायल बदमाश ने 3 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती में एक खनन कारोबारी पर फायरिंग की थी। वहीं आरोपी 2022 में यूपी के बुलंदशहर में लूट के मामले में जेल भी जा चुका है। पास में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइकों में 4 जो सवार थे उनको पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई थी, उनके द्वारा पुलिस पर बचने के प्रयास में फायर किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ, अभी हॉस्पिटल लाए हैं। इसका नाम नीतीश है और पूछताछ में इसके द्वारा जो भी हमें जानकारी मिली है, 3 दिन पूर्व में एक कारोबारी पर फायर करने के दौरान एक राहगीर पर जो फायर हुआ था और वारिस नाम के व्यक्ति पर फायर हुआ था। पुलिस उसी क्रम में कुछ लोगों पर, संदिग्धों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें उसी में ये भी शामिल था, इसमें इसको पकड़ा गया है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन से जुड़े लोग आज जन आक्रोश महारैली निकालने वाले हैं। क्षेत्र में बने एक धार्मिक स्थल और बाहरी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने समेत कई मुद्दों को लेकर ये महारैली होगी। वहीं महारैली को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला और सुरक्षा के लिहाज से उत्तरकाशी में IRB की एक अतिरिक्त प्लाटून भी तैनात की गई है। वहीं उत्तरकाशी और जोशियाड़ा डुंडा व्यापार मंडल ने भी रैली को अपना समर्थन दे दिया है और आज बाजार बंद का ऐलान किया है। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बलबीर, आज होने वाली इस महारैली को लेकर और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, हिंदू संगठन द्वारा यहाँ महारैली का आयोजन किया गया है और जनाक्रोश रैली है ये। जिस तरह से जो बाहरी लोग यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं और यहाँ बस जा रहे हैं, और प्रशासन कोई भी कार्रवाई इन पे नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो अतिक्रमण है बर्णावत पर्वत के ठीक किया जा रहा है, तो जिसको लेके जनाक्रोश है। और जो हिंदू संगठन है, चाहे व्यापार मंडल है, इन्होंने पूरी तरह से बाजार बंद रखा है आज, और आज अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो स्वामी दर्शन भारती है वो भी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं रोष है और एक धार्मिक स्थल जिसको लेके विवाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है कि अवैध है कि वैध है। हालांकि जो जिलाधिकारी है उन्होंने पुष्टि इसकी कर दी है कि जो धार्मिक स्थल है वैध जगह पे है, कोई सरकारी जगह पे अतिक्रमण नहीं है। पर जिस तरह से पहले सूचना निकाली गई कि यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, जिस तरह से भ्रांतियां फैली, वो तत्कालीन जो अधिकारी रहे उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिसके चलते ये विवाद बढ़ता गया। तो आज उसी के उपलक्ष्य में बड़ा जनाक्रोश रैली है। जगह जगह से जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा होंगे और बाजार बंद का भी ऐलान किया गया है। तो जो पुलिस है पूरी तरह से अलर्ट पे है, अतिरिक्त फोर्स की बढ़ोतरी की गई है। फ्लैग मार्च भी हमने देखा कल निकाला गया था। तो कुल मिला के पूरी तरह से पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है और जो हिंदू संगठन के जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए। तो बड़ा जनाक्रोश रैली है ये। कह सकते हैं कि आज जम के प्रदर्शन देखने को उत्तरकाशी में मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी का दौरा है। सीएम धामी व्यास घाट क्षेत्र में न्यार घाटी फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। सीएम धामी सुबह 11 बजे बागी गांव के हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम न्यार घाटी उत्सव कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम विभिन्न विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और सीएम धामी के दौरे से पौड़ी विधायक में खासा उत्साह है। विधायक को उम्मीद है कि सीएम धामी के प्रयास से पौड़ी के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और इस फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देगा। न्यार घाटी फेस्टिवल में कई साहसिक खेल और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा न्यार घाटी मेले का।
और ये ब्यास बिलखित बांगाट में होने वाला है और इससे कई लाभ होने वाले हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे, वहां की स्थिति को देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा को भी बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में और यमकेश्वर के बीच में ये मेला हो रहा है। नयार घाटी फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। विभागीय स्टॉल का जायजा सीएम लेंगे और इसका उद्घाटन आज वो करेंगे। 3 दिन तक नयार घाटी फेस्टिवल चलेगा, जिसका आज से आगाज होने जा रहा है। आलोक रावत हमारे साथ पौड़ी से लाइव जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए आलोक, क्या क्या परंपराएं होती हैं नयार घाटी फेस्टिवल की और क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आज उद्घाटन हो जाएगा जो कि 3 दिनों तक ये पूरा मेला, पूरा फेस्टिवल चलने वाला है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो पौड़ी मुख्यालय है उससे सटा हुआ ये क्षेत्र है और नयार घाटी है और यहाँ पे एक एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया जा रहा है जो जिसका नाम नयार घाटी उत्सव दिया गया है। तो इसी भी जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वे शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जो सीएम है वे 11 बजे बागी हेलीपैड जो बागी गांव है वहां पहुंच जाएंगे और इसके बाद 11:25 से और 1 बजे तक सीएम नयार घाटी उत्सव जो फेस्टिवल है उसमें शिरकत करेंगे और इस दौरान विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया जाएगा और पर्यटन गतिविधियां किस तरह से संचालित की जा रही हैं उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देहरादून में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की एक बैठक ली, जिसमें सबसे बड़ा फैसला मलिन बस्तियों को लेकर लिया गया। मलिन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल के लिए और राहत दे दी है। कैबिनेट ने मलिन बस्तियों को राहत देने वाले आदेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी 2 बार अध्यादेश लाया जा चुका है। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए थे, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। 5 मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। हरिद्वार सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। राज्य में वाटर टैक्स लगाया जाएगा और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। जोशीमठ नगर क्षेत्र में सीवर लाइन लीकेज होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार से लेकर नेशनल हाईवे तक सीवर का गंदा पानी बह रहा है। हालांकि प्रशासन मौके पर व्यवस्थाएं सुधार रहा है, लेकिन क्षतिग्रस्त लाइनें लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं और शहर में भूस्खलन का कारण भी इन्हीं सीवर लाइनों को बताया जा रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, प्रशासन से लगातार मांग की जा रही थी सीवर लाइन्स को ठीक कराया जाए। अब प्रशासन सीवर लाइन्स को ठीक करा रहा है। अभी क्या स्थिति है, मौजूदा क्या हालात हैं और क्या मांग है, जरा बताइएगा। जी, अगर देखा जाए तो जोशीमठ नगर क्षेत्र में जिस तरीके से सीवर लाइनों का जो ये लीकेज होने का मामला है, ये काफ़ी समय से चल रहा है और जगह जगह पर जो लाइनें हैं वो लीकेज हो रही है। चाहे हम मुख्य बाजार की ही बात कर लें या बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरंग क्षेत्र की बात कर लें या चुनार मारवाड़ी क्षेत्र की बात कर लें, सिंगधार क्षेत्र की बात कर लें या महाविद्यालय जोशीमठ के आसपास के इलाकों की बात कर लें, वहाँ पे लगातार जो पुरानी लाइनें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और उस पर जो है उसका सुधारीकरण का कार्य भी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लाइनें जगह जगह लीक होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। तो वहीं जो बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें भी इस दुर्गंध को सूंघने के बाद ही बद्रीनाथ धाम की तरफ जाना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है कि इन व्यवस्थाओं को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। हालांकि चमोली के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने साफ अधिकारियों को, विभागों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी जन समस्याएं सामने आ रही हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाए और इसी का नतीजा हम देख भी रहे हैं कि धरातल पर मशीनें लगाकर उन सभी डैमेज लाइनों को ठीक करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा बुधवार से ही शुरू कर दी गई है और अब आज भी लगातार जहां जहां लीकेज हो रहा है उसको ठीक किया जाएगा, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन समस्याएं बरकरार है और जिस तरीके से लगातार नगर क्षेत्र में जो भू धसाव की जो आफत भी आई थी उसमें ड्रेनेज और सीवर को ही प्रमुख कारण बताया गया है कि यहाँ पे ड्रेनेज ठीक नहीं है, सीवर की लाइनें लीकेज होने से जो धसाव है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को धरातल पर अच्छी तरीके से उतारने की आवश्यकता है ताकि जो भू धसाव है वो भी रुके और लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी कम हो। जी
ठीक है नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देवप्रयाग के पास सेना का ट्रक अचानक से सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक जवान की मौत भी हो गई। सेना का ट्रक गौचर से देहरादून जा रहा था। पुलिस ने किसी तरह ट्रक के नीचे दबे हुए जवान को बाहर निकाला और उपचार के लिए देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ड्राइवर का कहना है कि ट्रक में 4 जवान बैठे हुए थे और ब्रेक ना लगने की वजह से चढ़ाई पर ट्रक पीछे आने लगा और ट्रक में बैठे जवान कूदकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन इसी दौरान ट्रक पलट गया और एक जवान उसके नीचे दब गया। मृतक शैलेंद्र सिंह राजपूत रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात था। देवप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दुख जताया है। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मां भारती की सेवा में सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर जवान को श्री चरणों में स्थान मिले और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। तो परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, ये अनिल बलूनी ने कहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का ये बयान। वीर जवान को श्रीचरण में जगह मिले। देवप्रयाग हादसे के बाद अनिल बलूनी ने परिवार वालों के प्रति दुख संतप्त करते हुए ये बात कही है। नैनीताल के भीमताल खेल मैदान में बुधवार के दिन समय अचानक से हेलीकॉप्टर उतरने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मैदान में खेल रहे बच्चों को यहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, जबकि ये लैंडिंग विकास भवन के मैदान में हुई थी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की सूचना के बाद प्रशासन के होश उड़ गए और आनंद फानन में पुलिस की टीम भी मिनी स्टेडियम में पहुंच गई। हेलीकॉप्टर में सवार 4 यात्री किसी वीआईपी के करीबी थे और कैंची धाम में दर्शन के लिए आए हुए थे। बताया जा रहा है कि पायलट को सिग्नल नहीं मिला, इस वजह से लैंडिंग करानी पड़ी, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। साथ वाले क्रिकेट खेल लेते तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ देखा, हमें लगा ये विकास भवन की तरफ जाएगा, पर अचानक से ये हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा। तो जैसे ही वो हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा, हम लोगों ने ग्राउंड छोड़ के हम लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागे। भीमताल क्षेत्र में आज एक कोई शेड्यूल लैंडिंग थी, तो जो लोकल पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जो पायलट है उसने तय जगह नहीं लैंड करा के किसी दूसरी जगह लैंड कराया और इस संदर्भ में जांच की जा रही है कि क्या पायलट के पास कोऑर्डिनेट नहीं थे या ऐसा क्यों हुआ है कि उसने उस जगह लैंडिंग करा के दूसरी जगह लैंडिंग कराई। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू दिख रहा है। आबादी वाले इलाकों में भालू के आतंक से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही भालू इलाके में धमक रहा है, छतों पर घूम रहा है। शाम को भी गुरुद्वारा और उसके आसपास के इलाकों में भालू देखा गया है, जिसके चलते भालू की दहशत बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में नाबालिग छात्रा को भगाने के आरोप में एक शिक्षक पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टीचर दूसरे समुदाय का है। वहीं पुलिस ने नाबालिग छात्रा को बरामद कर लिया है। इलाके के लोगों में शिक्षक के खिलाफ काफी गुस्सा देखा गया। मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के ले जाने का एक मामला आया है, जिसमें पीड़िता को तत्काल बरामद कर लिया, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और साथ साथ में उसके बयान भी कराए जा रहे हैं। जो आरोपी था उसको भी पुलिस, जो आरोपी शिक्षक है उसको भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। टिहरी झील से सटा हुआ बॉटनिकल गार्डन आज भी अनदेखी के चलते पर्यटन से अछूता है और लोगों को दुर्लभ जड़ी बूटियों के संसार के बारे में पता ही नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुरानी टिहरी की दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए साल 2000 में टिहरी झील के पास कोटी कॉलोनी में बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया था, जहां 250 से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया। इस बॉटनिकल गार्डन में ग्रहों और राशि के अनुसार विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जो और कहीं मिलना मुश्किल है।
जिसमें रुद्राक्ष, अर्जुन, अमलतास, नागकेसर, कचनार समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, जिनका अपना औषधीय महत्व भी है। जो ये डूब क्षेत्र के तहत में जो पादप हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाना है, तो उसको उद्देश्य को लेकर के ये जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट के द्वारा पूरा ये बॉटनिकल गार्डन डेवलप किया गया। और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष, जिनका कि हम लोग शोध के कार्य जो शोध छात्र हैं उन पे उसको देख सकते हैं। अनदेखी के चलते आज तक ये लोगों की पहुंच से दूर ही रहा, लेकिन पर्यटन विभाग अब इसे पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानी भी इन दुर्लभ पेड़ पौधों के दीदार कर सके। नहीं, बोटनिकल गार्डन टिहरी लेक के पास में, जो कि टिहरी वन प्रभाग के उसमें क्षेत्र में आता है, और इसमें पूर्व में भी कार्य योजना बनाई गई थी पर्यटन डिपार्टमेंट के स्तर से कि इसमें कुछ कार्य किएंगे, लेकिन कुछ फॉरेस्ट की बाधाएं हैं जिस कारण से तो वो डेवलप नहीं हो पाया। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एडीबी प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत इसको जोड़ के एक अन्य पर्यटक स्थल के रूप में स्थल को एक टूरिस्ट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें यह है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको बोटिंग के बाद एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बोटिंग के बाद कुछ ऐसी स्पॉट हो जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ या अपने परिजनों के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकें। बॉटनिकल गार्डन को पहले भी डेवलप करने की एक योजना तैयार की गई थी, लेकिन वन विभाग की कुछ आपत्तियों के चलते योजना आगे नहीं बढ़ सकी। उम्मीद है इस बार पर्यटन विभाग इस स्थल को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित करे, जिससे सैलानियों को भी एक नया पर्यटन स्थल मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर दिन करीब 8,000 तीर्थयात्री धाम में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस साल अभी तक 12 लाख यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में बद्रीनाथ में 3 यात्रियों की भीड़ में इजाफा देखने को मिलने की उम्मीद है। बद्रीनाथ जी के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, तो अभी हमारे पास 1 महीना है पूरा, और यात्रियों की संख्या भी अच्छी देखने को मिल रही है। विगत दिनों में 7-7,500 हज़ार यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं और आंकड़ा 11 लाख के पार हो भी गया है। तो आशा है कि ये अच्छी चलेगी 1 महीना और। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। अभी तक बाबा केदार के धाम में रिकॉर्ड 14.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर दिन 12 से 13 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ है। पवित्र तप्त कुंड में तीर्थ यात्री स्नान कर रहे हैं। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और अगले महीने चारधामों के कपाट बंद होंगे। हल्द्वानी से कालू सिद्ध मंदिर को लोग शहर कोतवाल के मंदिर के रूप में पूजते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस मंदिर को अब शिफ्ट करना चाहता है। आखिर क्या है इसकी वजह, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। जाम का ये झाम कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां रोजाना जाम लगता है। ऐसे में जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करने में जुटा है। विशेषकर काला ढूंगी चौराहे पर मौजूद कालू सिद्ध बाबा मंदिर को पीछे शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन मंदिर के महंत इसे शिफ्ट करने को फिलहाल राजी नहीं है। डीएम ने मेरे को बुलाया तो उनने जो है मेरे से वार्तालाप करी, तो मैंने यही कहा था मैंने मंदिर ही रहना चाहिए अपना। तो उनने मेरे को समझाया बहुत, ऐसे करके पेड़ उठा देंगे, रख देंगे, समाधि रख देंगे, में जगह तो वही रह जाएगी। हमारा तो यही तो मंदिर है, यही समतान है, यही हमारा घर है, सब कुछ तो यही है। हल्द्वानी के पुराने जानकार इस जगह को पहले कालू सैयद या कालू सिद्ध बाबा का मंदिर कहते हैं। पहले यहाँ पीर फकीरों को मानने वाले मुस्लिम भी दुआ करने आते थे, लेकिन बाद में यहाँ हिंदुओं का आना जाना ज्यादा हो गया। मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित हो गयी। ऐसे में इस मंदिर की चर्चा और प्रसिद्धि कालू सिद्ध मंदिर के रूप में हो गई। इस मंदिर का संचालन श्री आनंद अखाड़े के संत करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन संतों से बात कर रहा है। शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी अपना एफिडेविट दिया है कि सेंटर से 12 मीटर हम लेंगे। तो कालू साई जो मंदिर है
वहाँ पर भी हम सेंटर से 12 मीटर ही ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक काला ढूंगी चौराहे पर 60 के दशक में गुड़ मंडी लगा करती थी। इसी चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था। एक दिन किसी व्यापारी ने यहाँ गुड़ की भेली चढ़ाई, जिसके बाद उसे व्यापार से अच्छा मुनाफा हुआ। उसने ये बात कई लोगों को बताई और तब से यहाँ मनोकामना पूरी होने पर भेली चढ़ाने की परंपरा है। आज ये शहर का सबसे प्रमुख मंदिर बन गया है। ऐसे में इसे शिफ्ट करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। छात्र संघ चुनावों को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में टल गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा 30 सितंबर तक क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। बागेश्वर के औलानी गांव से रेस्क्यू किया गया गुलदार वन विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। कुमाऊं के दोनों रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा और रानीबाग गुलदार से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। सोमवार को हल्द्वानी में फायरिंग करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राशन की दुकान के अलॉटमेंट को लेकर फायरिंग। टिहरी में करीब 3 महीने बाद सीमांत बुढ़ाकेदार पिंसवाड़ रोड पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। नैनीताल डीएम ने जल जीवन मिशन की बैठक में काम नहीं करने वाले कई अधिकारियों को फटकार लगाई। विभागों को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा। ऋषिकेश में गंगा नदी से रेत निकालने और अवैध खनन की शिकायत पर डीएम ने जायजा लिया। अवैध खनन को लेकर एनजीटी में शिकायत की गई। रुड़की के लंजौरा क्षेत्र में हुई खनन कारोबारी पर फायरिंग के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। नई टिहरी पीजी कॉलेज में 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर चर्चा। बागेश्वर में आगजनी के खतरों को देखते हुए फायर सीजन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 200 गांव के 1100 लोगों को फायर फाइटर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। पौड़ी में आज से नियार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले डीएम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।